हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी अभी बज गए हैं सुबह के 9 और आज है 3 जून यानी कि शनिवार। वैसे तो अभी बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं और बच्चों की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं उसके बाद फिर हम इन बातों पर ध्यान नहीं देते कि आज क्या वार है, क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो डेली डेली स्कूल की तैयारी की लगा लीजिए, ड्रेस की लगा लीजिए या कुछ भी लगा लीजिए, लेकिन हम रखते हैं कि आज क्या वार है, क्या दिन है, इन बातों का ध्यान। और बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तो फिर तो हर दिन एक जैसा ही लगता है। बस ये हो जाता है कि अभी तो बच्चों की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। तो जी बस सुबह सुबह का काम निपट गया था, उसके बाद फिर अभी मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। खाने में आज मैं बना रही हूँ घिया के कोफ्ते। गर्मियों में बस ये कुछ सब्जियां ही हैं जो खाने में अच्छी लगती हैं। वैसे तो मैं सोच रही थी कि घिया का रायता बना लेते हैं, पर ये काफ़ी बड़ी घिया थी तो फिर मैंने सोचा चलो कोफ्ते ही बना लेते हैं। क्योंकि ये जो घिया के कोफ्ते हैं ये खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। सब्जी तो अच्छी लगती ही है, लेकिन वैसे हम पकोड़े जो बनाकर तैयार करते हैं वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो थोड़े बहुत बच्चे खा लेंगे, बाकी जो बचेंगे उनकी मैं सब्जी बनाकर तैयार कर लूँगी। वैसे तो जो हम घिया की सब्जी बनाते हैं वो बच्चे खाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये वाली सब्जी बच्चे भी खा लेते हैं। तो बच्चों को खाना खिलाने के लिए ये सारे काम तो करने ही पड़ते हैं। वैसे मैं मेरी बताऊं तो पर्सनली मुझे भी घिया की सब्ज़ी पसंद नहीं है। मैं ज़्यादातर कोफ्ते वाली सब्ज़ी ही खाना पसंद करती हूँ और रायता भी खा लेती हूँ, लेकिन जो हम घिया कट करके सब्ज़ी बनाते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। तो इसलिए ज़्यादातर मैं घिया के कोफ्ते वाली ही सब्ज़ी बनाती हूँ। बस इस सब्ज़ी को बनाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने घिया और बेसन को मिक्स किया और उसमें 2-4 मिर्च मसाले डाल दिए और उसके बाद झटपट हम हमारे कोफ्ते बनाकर तैयार कर लेते हैं। अभी कोफ्ते तो मैंने बना लिए हैं और अभी लगा लेते हैं इसमें तड़का। तो तड़का लगाने के लिए मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें जीरा डाल दिया और प्याज डाल दिया। अभी प्याज को हल्की सी भून लेते हैं। आप चाहें तो मिक्सी में भी पीस सकते हैं, क्योंकि मिक्सी में पीस कर डालते हैं तो हमारी ग्रेवी बड़ी ही अच्छी बनती है। लहसुन को मैंने सिलबट्टे पर पीस लिया था और अभी इसमें डाल दिए मैंने मसाले, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। इन सभी मसालों का हम घोल तैयार कर लेंगे। ऐसे हम सूखे मसाले तेल में डालते हैं तो मसाले हमारे जल जाते हैं। चूल्हे पर हम खाना बनाते हैं तो एकदम से ऐसा तो है नहीं कि आँच को हम धीमी कर लेते हैं। अगर हम बाहर भी निकाल देते हैं फिर भी हल्की हल्की आँच रहती है, तो मसाले हमारे जल जाते हैं। तो इसलिए मैंने घोल कर ही डाल दिया। अभी मसाले डालकर मसालों को अच्छी तरह से पका लेंगे। 4-5 मिनट में मसाले हमारे पक गए थे और अभी मैंने डाल दिए टमाटर। टमाटरों को मैंने मिक्सी में पीस लिया था। तो बस अभी टमाटर डालकर टमाटरों को अच्छी तरह से पका लिया है और अभी टमाटर हमारे पक गए थे। तो अभी इसमें हम डाल देंगे पानी, और पानी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही डालूंगी, क्योंकि ये जो घिया के कोफ्ते हैं ये हल्की सी सब्ज़ी हमारी ठंडी हो जाती है उसके बाद फिर पानी नहीं बचता है बिल्कुल भी। बाद में ये पानी बहुत ज़्यादा सोखते हैं, तो इसलिए पानी मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला। और 1 चम्मच डाल दिया है गरम मसाला। गरम मसाला इसी टाइम पर डाल दे। घर पर हो तो हरा धनिया भी डालने, पर अभी आजकल हमारे घर हरा धनिया नहीं आता है। तो जी पानी हमारा अच्छी तरह से उबल गया था, उसके बाद फिर डाल दिए इसमें मैंने कोफ्ते। कोफ्ते डालकर हम बस 5-6 मिनट के लिए पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे, क्योंकि हमने मसाले वगैरह पहले ही अच्छी तरह से पका लिए थे। और ज़्यादा पका लेते हैं तो फिर मसाले में ये जो हमारे कोफ्ते हैं ये घुल जाते हैं। 5-6 मिनट ही पकाती हूँ मैं तो जी सब्ज़ी हमारी बन गई है। अभी सब बैठ गए हैं खाने के लिए और आज का खाना मैंने चूल्हे पर ही बनाकर तैयार किया है, क्योंकि कई दिन से मौसम ऐसा हो रखा था तो गैस पर ही खाना बन रहा था। अभी लकड़ियाँ हल्की सी सूख गई हैं तो आज मैंने सुबह सुबह ही चूल्हा जला लिया था। तो बस अभी झटपट सब के लिए प्लेट लगा लेती हूँ। अभी थोड़ा सा पानी लग रहा है, लेकिन थोड़ी सी ये सब्ज़ी ठंडी हुई थी उसके बाद बिल्कुल भी पानी नहीं था। कोफ्ते की सब्ज़ी में यही है कि हल्की सी ठंडी होने के बाद फिर पानी नहीं बचता है बिल्कुल भी। गर्म रहती है तब हमें ऐसा लगता है कि पानी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो जी अभी खाना वाना सबका हो गया था और काम मेरा लगभग सारा निपट ही गया है। आजकल मेरा काम थोड़ा सा जल्दी निपट जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत माँ कर लेती है, रितिका कर लेती है, मैं कर लेती हूँ। 2-3 दिन होने के बाद तो काम जल्दी निपट ही जाता। मैं अकेली रह जाती हूँ तब मुझे काम निपटाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और अभी आ गया था फ़ोन, बस अभी फ़ोन आया है खाना वाना खाने के बाद ही। रितिका की ताऊ जी की लड़की का वो आने वाले हैं, तो बस फिर मैंने सोचा चलो घर की थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने ये बेड की चादर चेंज की है और एक चादर मेरे पास नहीं रखी थी वो निकाल दी है। वैसे तो डबल बेड की तो मेरे पास 1-2 चादर है, सिंगल बेड की नहीं है एक भी चादर। लेकर आने की मैं सोच रही हूँ, लेकिन सोच के हिसाब से सब कुछ नहीं होता है। कभी टाइम मिलेगा, बाजार जाएंगे तभी लेकर आऊँगी। अभी तो मेरे पास ये कुछ चादर बहुत पहले की रखी है, बस वही चल रही हैं। तो बेड की चादर मैंने बदल दी है और उसके बाद फिर हम लग गए हैं सारे के सारे साफ़ सफाई में। थोड़ी बहुत साफ़ सफाई रितिका ने की थी। वैसे तो साफ़ सफाई हमारी डेली चलती ही रहती है, लेकिन कोई आता है तो घर की साफ़ सफाई तो हम करते ही हैं हमारे हिसाब से।
और हमारे यहाँ जाले तो बहुत ज़्यादा लगते ही हैं, हम चाहे डेली डेली साफ़ कर लें लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं तो जाले दिखाई दे ही जाते हैं। और मुझे जब भी जाले दिखाई देते हैं, चाहे किसी भी टाइम दिखाई दे, मैं उसी टाइम साफ़ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी हर दूसरे तीसरे दिन घर में काफ़ी जाले जमा हो जाते हैं। तो बस एक बार मैंने मोटे मोटे जाले साफ़ कर दिए हैं और एक पलंग यहाँ से हटा दिया है, एक पलंग यहीं पर बिछा लेंगे। और अभी लगा लेती हूँ झाड़ू। और ये देखिए धूल मिट्टी कितनी ज़्यादा है। झाड़ू तो सुबह लगाई थी, लेकिन ये जो हमारे पलंग हैं इनको हम बाहर बिछाते हैं क्योंकि बाहर सोते हैं ना, तो इनके जो पाइप है ये, इनमें मिट्टी चली जाती है। यहाँ की रेतीली ज़मीन है तो मिट्टी तो जाती है और फिर उसको हम अंदर या बाहर कहीं भी डालते हैं तो काफ़ी सारा रेत निकलता है अंदर से। तो जी बस अभी झाड़ू मैंने लगा दिया है, अभी एक पलंग यहाँ पर बिछाएंगे और बाकी के 2 पलंग बाहर पोर्च में बिछा दिए हैं। मैंने बताया ना कि हम सभी लगे हुए हैं। रितिका ने बाहर का झाड़ू वगैरह लगाने का और पलंग बिछाने का काम निपटा दिया था और तब तक मैंने अंदर से चादर वगैरह चेंज की और यहाँ से झाड़ू वगैरह लगा दिया। तो ऐसे करके थोड़ा सा जल्दी काम निपट गया था। मेरा तो नहाना धोना पहले ही हो गया था, माँ भी नहा ली है अभी, बस इन दोनों बहन भाई का नहाना धोना अभी बाकी है। और गर्मियों का मौसम आ गया था तो गीजर हमने हमारा उतार कर रख दिया था, अभी फिर से नहीं लगाया है। और मौसम कुछ ऐसा हो गया है, अभी बच्चों को भी हल्की हल्की सर्दी लग गई है तो थोड़ा सा गर्म पानी करना पड़ता है। गर्म पानी से ही नहलाती हूँ दोनों बहन भाई को। और कहीं तो मैं पोछा लगाती नहीं हूँ, रसोई में लगा लेती हूँ। तो रसोई में मैंने पोछा लगा दिया, रसोई की साफ़ सफाई भी हो गई है। और 2-3 दिन से मौसम भी ऐसा चिपचिपा सा हो रखा था, तो रसोई में हम बर्तन वगैरह सब रखते हैं तो इसमें कहीं कहीं काले काले दाग से हो जाते हैं, तो इसमें मैं पोछा लगा देती हूँ। और मौसम की वजह से भी हमें थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है। और अभी शांत अपने आप नहा कर आया था। वैसे तो इसको मैं नहलाती हूँ 2-3 दिन में और ये अपने आप नहाता है तो ऐसे ही नहाता है। तो अभी इसको मैं दोबारा से नहला कर आई थी और मेरे नहलाने के बाद इसने फिर से साबुन वगैरह लगाया और वो साबुन यहाँ कान वगैरह में चारों तरफ लगा हुआ था। और शरारत तो ये थोड़ी सी ज़्यादा करता ही है, इसका आप सबको पता है। रितिका इतनी शरारत नहीं करती है, इसका थोड़ा सा ज़्यादा शरारती स्वभाव है। तो अभी शांत को नहला दिया है, आज तो उसका 3 बार नहलाना हो गया है। एक बार वो अपने आप नहाया था और 2 बार मैंने नहलाया है। तो बस अभी इसको कपड़े पहना देती हूँ और तब तक रितिका भी नहा लेगी, बाकी का सारा काम निपट गया है। और इसकी ये कोशिश रहती है हमेशा ही कि मम्मी के नहलाने से पहले मैं अपने आप नहा धोकर तैयार हो लेता हूँ, क्योंकि हम जब भी इनको नहलाने के लिए बैठते हैं तो हाथ पैर सब साफ़ करते हैं और बड़ा आलकस आता है। इनका यह है कि हम बाथरूम में बस बढ़ दें और निकलें, बड़ी जल्दी रहती है नहाने की। तो जब भी मैं इसको ये बोलती हूँ कि मैं नहला देती हूँ, उससे पहले ये पानी वगैरह लेकर अपने आप नहा धोकर मुझे मिलता है और मैं फिर इसको पकड़कर दोबारा से नहलाती हूँ। जब भी मुझे इसको नहलाना होता है हमेशा ऐसा ही होता है। तो जी अभी शांत तो नहा धोकर हो गया है तैयार, थोड़ा सा इसको काजल लगा देती हूँ और टीका लगा देती हूँ। जब भी मैं इसको तैयार करती हूँ नहला धुलाकर तो काजल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि काजल लगाने के बाद बच्चे बड़े ही अच्छे लगने लगते हैं। मेरी तो हमेशा से ही आदत है, ये छोटे थे मैं इनको हर रोज़ नहलाती थी तो रोज़ काजल लगाती थी। अभी कभी कभी नहलाती हूँ तो काजल ज़रूर लगाती हूँ, क्योंकि काजल लगाने से बड़े ही अच्छे लगने लगते हैं बच्चे तो। तो जी अभी बज गए हैं 12 करेक्ट टाइम और काम सारा निपट गया है। कर लेते हैं कुछ देर आराम। आराम तो क्या करना है, बस वीडियो अपलोड कर देती हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिनों से रेगुलर वीडियो जा नहीं रही है। तो चलिए थोड़ी सी देर आराम करते करते अपना फ़ोन का काम निपटा लेते हैं। तो जी अभी लगभग 1:30 बज गए हैं और मेहमान हमारे आ गए हैं और अभी बना लेते हैं चाय। सबसे पहले चाय नाश्ता वगैरह ही होता है। इनको कुछ काम था, यहाँ पर आना था तो बस यहाँ से होते हुए चले गए थे। वैसे तो आजकल किसी के पास इतना टाइम नहीं है। और ये राजस्थान से हैं और इनकी जो सासू माँ है मेरे जेठ जी की लड़की है, उसके साथ में उनकी सासू माँ है, वो हमारे यहाँ पर आना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, बहुत पुराने ख्यालात के हैं। और वैसे तो हमारे यहाँ माँ भी इतना ज़्यादा, जैसे रितिका की बुआ जी के यहाँ अभी 1-2 बार गई है, नहीं तो बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करती और गई भी नहीं थी आज तक कभी भी। अभी रितिका के फूफा जी की तबीयत ठीक नहीं है तभी 1-2 बार गई है, नहीं तो ऐसे लड़की के वहाँ यहाँ रिश्तेदारी में आना जाना पसंद नहीं करती हैं। गांव में लेडीज ऐसे रिश्तेदारियों में मतलब ज़्यादा ज़रूरी काम होता है तभी आती जाती हैं, नहीं तो नहीं आती जाती हैं। और ये राजस्थान से हैं तो ये देखिए घूंघट, मतलब काफ़ी लंबा घूंघट है इनका। हमारे यहाँ तो वैसे इतना ज़्यादा तो घूंघट नहीं रखते हैं, सिर पर पल्ला वगैरह तो मैं भी रखती हूँ।
लेकिन इतना ज़्यादा नहीं रखते हैं हम। आज टाइम थोड़ा सा चेंज हो गया है। जो हमारे जैसे बड़े बुजुर्ग हैं, माँ को लगा लीजिए, मेरे पापा कभी आते हैं तो माँ बाहर नहीं निकलती है बिल्कुल भी, और इतना ही घूंघट रखती है। तो पहले औरतें इन सब चीज़ों को ज़्यादा मानती थी। वैसे तो ये हमारे संस्कार हैं जो हमें इन सब चीज़ों से जोड़ कर रखते हैं और हमें मानना भी चाहिए। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि टाइम के हिसाब से हमें थोड़ा सा बदलाव करना ही चाहिए। और एक बात ये भी हो जाती है कि हमारा जैसा रहन सहन होता है हमें वैसा ही रहना चाहिए, क्योंकि हम हमारे रहन सहन से थोड़ा सा भी अलग चलते हैं तो फिर वो थोड़ा गलत हो जाता है। तो जहाँ का जैसा रहन सहन हो वैसे ही रहना पसंद करते हैं सभी। कहीं बिल्कुल सिर पर पल्ला नहीं रखते, कहीं रखते हैं, कहीं घूंघट रखते हैं, वो तो सबका अपना अपना अलग अलग रहन सहन हो जाता है। तो जी बस अभी चाय वगैरह हो गई थी और उसके बाद फिर थोड़ी सी देर बैठकर बातें की। ये मेरी जिठानी जी हैं सबसे बड़ी, हम 4 दौरानी जिठानी हैं, सबसे छोटी मैं हूँ। और ये जो येलो कलर की साड़ी पहन रखी ये मेरी जिठानी है सबसे बड़ी। बीच की 2 जिठानियाँ और हैं, उनसे कभी किसी दिन मौका मिलेगा तो आप सबको ज़रूर मिलवाऊंगी। आज तक शायद मैंने वीडियो में कभी इनको भी नहीं दिखाया था, क्योंकि हमारे यहाँ बस कोई जैसे प्रोग्राम होता है या कुछ होता है तभी आना जाना रहता है। नहीं तो ये रहते हैं जहाँ पर हमारे पुश्तैनी मकान है वहाँ पर। हम रहते हैं गांव के बाहर, पहले खेत में रहते थे, तो बस कभी काम पड़ता है तभी आना जाना होता है, नहीं तो इतना आना जाना नहीं रहता है। आज ये आए थे मेहमान तो बस तभी आए थे। तो अभी थोड़ी सी हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक की। फ़ोटो तो खींचनी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये यादें हैं जो हम टाइम निकल जाता है बाद में देख लेते हैं, याद कर लेते हैं। और उसके बाद फिर इनकी हो गई है चलने की तैयारी। मैंने बताया ना आप सबको कि इतना टाइम तो किसी के पास नहीं रहता कि रुक जाएं। और ये मेरे जेठ जी की लड़की हैं। राजस्थान के पहनावे का तो आप सबको पता ही है, बेस पहनते हैं। हमारे यहाँ भी अभी तो काफ़ी लेडीज बेस पहनती हैं, पहले मैं भी पहनती थी लेकिन अभी नहीं पहनती हूँ, अभी तो साड़ी ही पहनती हूँ। तो जी बस अभी इनकी चलने की तैयारी हो गई है। राजस्थान में ज़्यादातर बेस और पोशाक यही पहनते हैं। पोशाक थोड़ी सी ज़्यादा हैवी रहती है। बेस जैसे डेली यूज में हम सिंपल साड़ियाँ पहनते हैं वैसे पहनते हैं, और पोशाक जैसे हम शादी ब्याह वगैरह में हैवी साड़ियाँ पहनते हैं ना, वैसे ही पोशाक थोड़ी सी ज़्यादा हैवी रहती है। जो राजस्थान से हैं उनको तो पता होगा, शायद जो राजस्थान से नहीं है उन्हें नहीं पता होगा। तो जी बस अभी इनको विदा कर देते हैं, उसके बाद फिर करेंगे थोड़ी सी देर आराम और फिर अपना शाम का काम निपटाएंगे, सन्नी वगैरह का, क्योंकि अभी लगभग 3 साढ़े 3 बज गए होंगे। तो जी अभी बज गए हैं 10:30। काम मेरा सारा निपट गया है। आज मैं अभी तक कच्ची रसोई में हूँ। ये कूंद रहा है, ये रितिका के पापा लेकर आए थे। इसकी में हमारे यहाँ सब्जी और रायता बनाते हैं, काफ़ी सारा लेकर आए हैं। तो कल हो सकता है इसके सब्जी या रायता कुछ बनाएंगे। ये देखिए, गर्मियों में तो बस यही है करी सब्जी जो इस टाइम पर मिलती है, और एक साटी और एक ये कुंदरा, बस ये 2 सब्जियाँ ही हैं। बाकी तो हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा कोई सब्जी होती नहीं है। और ये तो खेत की जंगली सब्जी है, किसी दिन खेत जाऊँगी तो आप सबको ज़रूर दिखाऊंगी। अभी तो ये लेकर आए हैं, और बाकी का आप सबको अच्छी तरह से कल के व्लॉग में दिखाएंगे। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं। बच्चे सो गए हैं और मेरा काम निपट गया है। अभी मुझे भी आने लगी है नींद, क्योंकि दोपहर को बिल्कुल भी आराम नहीं किया। तो बस अभी आज रात को थोड़ी सी जल्दी नींद आने लगी है, नहीं तो रात को थोड़े से लेट ही सोते हैं गर्मियों में। और मुझे वैसे इतनी ज़्यादा जगने की आदत भी नहीं है। रात को बस थोड़ी सी देर फ़ोन देखती हूँ, उसके बाद सो जाती हूँ। मेरी यही रूटीन रहती है। तो जी आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।